नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ऑलरेडी वी हैव डन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई भी एलिमेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके लिए ऑलरेडी आपको दो पार्ट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई है। एक पार्ट में हमने आपको 30 किया था, एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक। दूसरे पार्ट में हमने सेकेंडियम 21 से लेके यानी कि 10 दोबारा किए और लास्ट तक हमने किया था। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आई थी जो आपके जनरल रूल के अकॉर्डिंग अलग है और बुक में अलग दे रखी है, यानी कि वो अलग है। वो क्यों अलग है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था कि जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। और वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है? वो एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए है कि एक तो सिमेट्री, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड सिमेट्री ऑलवेज गिव स्टेबिलिटी। सेकंड, एक्सचेंज एनर्जी। डीजनरेट ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब आपस में एक दूसरे को चेंज करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो उससे भी कुछ एनर्जी सिस्टम की रिलीज होती है। दिस इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। सो मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल, मोर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी। एंड इफ द आर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्युपाइड और फुली ऑक्युपाइड देन द ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबल, दैट इज ड्यू टू सिमेट्री। सो इस वजह से कुछ एक्सेप्शन हो जाएंगे। कुछ रीजन ऐसे होंगे जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट की अभी बहुत ज्यादा नोन है भी नहीं, तो अभी हमें उन्हीं को डिस्कस करना है। एक बात हमने की थी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडन। देन इट इज हीलियम इज एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54 and 86. Then after helium we start 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and 7s। यानी कि ये एक स्टेबल अरेंजमेंट है, दैट इज नोबल गैस। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का 18 ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में है वो एक स्टेबल अरेंजमेंट है। बाकी के एलिमेंट भी ये चाहते हैं कि उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाए। देन यू नो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गो टू द ns, देन गो टू द n-2f if exist, and then go n-1d if exist, then go to the np। सिर्फ इससे लेके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारे जनरल रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए और एक्चुअल में क्या है, कुछ एक एक्सेप्शन आपने देखे होंगे। एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 41, 42, 41, 42, 44, ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है। 45, 46, 47, 48, these are the elements which have exceptional behavior। 58, 64, these elements, what are, this is chromium, this is copper, Cu, copper, Nb, molybdenum, ruthenium, rubidium, and 46 that is palladium and silver। 48 नॉर्मल है। देन लैंथेनियम एंड सीरियम। लैंथेनियम 47 आपका, 48 तो नॉर्मल है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 64 GD। इसके अलावा और जो एलिमेंट है जिनका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या आ रहा है, 78, 79, 78 और 79, प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम
और गोल्ड। 89 एक्टिनियम, 90 थ्योरियम, 92 एलिमेंट तक आपका, 91 और 92 पैलेटियम एंड यूरेनियम, 91 एंड 92 यूरेनियम। 92 तक हम इनको नेचुरल एलिमेंट जैसे मान के चलते हैं। और जो 93 और 94 नेपच्यूनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 नेपच्यूनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 96 एटॉमिक नंबर। देन 97 103, 97 103 एंड 104 एटॉमिक नंबर। 97 वाला आपका है, ये है आपका लेवेशियम। 100 के बाद 92 तक हम रेडियो एक्टिव लेते हैं। और एक बाद में करेंगे हम कि ट्रांसजेनिक एलिमेंट को हम नोमेनक्लेट कैसे करते हैं। जो ट्रांसजेनिक एलिमेंट है, नेक्स्ट जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें हम करेंगे कि हम इसको नोमेनक्लेट कैसे करते हैं, DQ, TM, क्योंकि वहां पे एक कोई सिस्टमेटिक एनालिसिस जैसे बाद में करना हमें से 110, 1 मीन्स नीलियम, एक IUP सिस्टम है। देन UUN, ये सिस्टम की बाद में हम बात करेंगे। अभी इन एलिमेंट की हम बात करते हैं। आपको बुक में करना था ये सब, जितने एलिमेंट हैं 110 तक, 118 तक, आप सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। किस हिसाब से करिए, इस हिसाब से करिए। यह आपको सीक्वेंस पता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा 1s में, हम यहां पे लिख लें 1s, देन 2s, 2p, 3s, 4s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4p के बाद 5s, 4d, 4d के बाद आफ्टर 4d 5p, then 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p। ये सीक्वेंस आपने बार बार किया हुआ है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। यही सीक्वेंस यहाँ पे बता रहे हैं शॉर्टकट में। अब वो एलिमेंट आपने मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपके जनरल रूल के अलावा बुक में कुछ और है और इस सिस्टम से आप करते हो तो कुछ और है। एक बार मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए 24, for 24 यू में राइट 24 मीन्स 18 ले लीजिए आप। आर्गन का मतलब 18। देन 3D में जाने से पहले 4s में जाएगा। 4s2 3D कितने बच गए, 4। ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 3D 9, 4s 1, 4s2, 18 argon, 20 and 29। देन दिस इज 41 के लिए क्या करोगे आप 36 यानी कि क्रिप्टन लिखने का मतलब हुआ 36 के बाद क्या स्टार्ट होगा 5s। अब देखो n की वैल्यू आ गई 5s। ये देखिए 5 - 2 3f होता नहीं है। देन 4d तो 4d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 5s में जाएगा। देन 36 38 बचे कितने 3, ये बन गया। ऐसे ही 42 में क्या हो जाएगा 4d 4, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बाकी सेम है। 44 में 36 and 5s2 means
38 कितने बच गए 6 46 then this become 47 this become 48 and this become 49 then 58 लेंथेनम देखिए 58 के लिए जीनोम तक का डिस्ट्रीब्यूशन हम वही मान लें जो कि 54 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम वही मान लें जो जीनोम में है। जीनोम जो कि एक नोबल गैस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी है, वो हमने मान लिया HH। आफ्टर जीनोम वी स्टार्ट 6s जीनोम के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s 6n की वैल्यू आ गई 6 n - 2 यानी कि 4f और फिर 5d। एक बार हम इसको ऐसे ले लें, एनर्जी के हिसाब से लिख दें 6s then 4f then 5d then np 6p। ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो दिस इज 54 and 2 56 बचा कितना, एक बचा, बल्कि हमें 57 को भी एक्सेप्शन में लेना चाहिए, दैट इज लैंथेनम। 58 इज सीरियम नॉट लैंथेनम, 58 इज सीरियम एंड 57 इज लैंथेनम, और लैंथेनम में भी यही बात आनी चाहिए। सो 54 56 एंड दिस ये होना चाहिए। तो 5d और 6p का तो नंबर ही नहीं आया। ये होना चाहिए हमारे जनरल रूल के अकॉर्डिंग। 57वां इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू n+l रूल। देन सीरियम ये होना चाहिए 6s2 4f2, ये होना चाहिए आपका 64 वाला 6s2 54 56 56 देन 4f कितने बच गए 56 8 4f 8 then 78 6s2 54 and 2 56 56 and 4f 14 56 and 70 5d 8 ये होना चाहिए। और गोल्ड का होना चाहिए 6s2 4f 14 5d 9 और एक्टेनियम 89 के लिए हमें रेडोन ले लेना चाहिए कॉमन, दैट इज 86 के बाद स्टार्ट होगा 7s 7s के बाद आना चाहिए n+l रूल के अकॉर्डिंग n - 2f यानी कि 5f। चाहे यहां देख लीजिए आप 7s के बाद है 5f then 6d and then 7p, but it is 86 88 and 89। इसका तो नंबर ही नहीं आया, जिसका नंबर ही नहीं आया उसको छोड़िए अभी आप। then 90 should be 7s2 5f2। 91 क्या होना चाहिए फिर 7s2 5f3। 92 क्या होना चाहिए 7s2 5f4 7s2 5f5। this is 7s 88 and 2 88 कितने बच गए 88 8 5f8 7s2 5f9। this is 7s 88 and 5f14 88 and 2 9102 then 61, क्योंकि 5f के बाद क्या आ जाएगा 5f के बाद आ जाएगा 6d 1। here it become 7s2 88 86 then 2
88 एंड 14 102 बच गए 8 6 8 देन 7s2 5f14 6d 9। ये जो मैंने लिखे हैं वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपकी बुक में अलग दे रखे हैं। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका ये आना चाहिए था। इफ यू अप्लाई दिस रूल अफवा प्रिंसिपल और इफ यू फॉलो दिस सीक्वेंस तो हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ये वो है जो होनी चाहिए। अब ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसकी बाद हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में दिस बिकम 6d5 4s1 ये है। और ये क्या है, ये आपका 6d 3d 10 4s1 है। 41 वाले में क्या है, 41 में आपका 4d 4 5s1 है। और इन सभी में s1 आता है 45 तक। होना चाहिए था s2 4d 5 5s1 4d 7 5s1 4d 8 5s1 and this become 4d 10 5s0। ये आ जाता है, ये आना चाहिए। दिस बिकम 4d 10 5s1। ये वो है जो बुक में दे रखा है, जो एक्चुअल में है। दिस इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये वो है जो होनी चाहिए। ये क्या है, दिस वन इज s2 4f1 की बजाय 4f तो 0 हो जाता है और 5d1। इसका मतलब जो 57 लेंथेनम का जो इलेक्ट्रॉन है, 57वां जो इलेक्ट्रॉन है, वो 4f में जाना चाहिए था लेकिन 5d में जा रहा है। एक तरह से ये n+l रूल का भी एक्सेप्शन है। ऐसे ही यहाँ सीरियम आपका बनता है 6s2 4f1 5d1। होना क्या चाहिए था, 4f में ही दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अभी 4f कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 5d में चला गया। 64 वाले में आपका d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ये क्या हो जाता है, 6s2 4f7 5d1 हो जाता है। होना चाहिए था f में 8। ये इस तरह से 78 की अगर आप बात करो, 78 जिसका एटॉमिक नंबर है जिस एलिमेंट का, वहां पे 6s2 5d और हो क्या रहा है, d में 8 होना चाहिए और हो क्या रहा है, d में 9 s1 हो रहा है। 6s1 4f14 5d 9। यहां क्या हो रहा है, 6s1 हो रहा है, 4f14 ही है और 5d 9 होना चाहिए था लेकिन 5d 10 हो रहा है। इस केस में 89 वाला इलेक्ट्रॉन 5f में होना चाहिए n+l रूल के हिसाब से, लेकिन है कहा 7s2 5f तो 0 है और 6d 1 है। यानी कि 89 वाला इलेक्ट्रॉन, एक्टेनियम का इलेक्ट्रॉन n+l रूल के हिसाब से 5f में जाना चाहिए था लेकिन जा रहा है 6d में। ये भी एक्सेप्शन है। अगर हम 90 की बात करें, थ्योरियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो f में एक्चुअल में 2 है यहाँ पे और f में एक्चुअल में आ रहा है 0, s2 5f0 और 6d में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें 91, 92 उन सब में d1 हो जाता है, s2 d1। इनमें एक्चुअल में तो d में कहीं है ही नहीं। एक्चुअल में क्या आ जाता है, 7s2 5f2 6d1। सेम 7s2 5f4 होना चाहिए लेकिन 5f3 6d1। 7s2 5f4 6d1
7s2 5f7 6d1। 97 में 7s2 5f8 6d1। अप टू 97 डी में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। 103 वाले में भी डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वहां पे एस में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, D9 और D10 बन जाता है। यहां पे भी एस में 103 हो गया ना, 88 86 88 और ये ठीक है, हो क्या जाता है 7s2 5f14 6d2 and has become 103 में 103 में D1 5f14 D1s2 D1s2 ही होना चाहिए, S2 ही है, S2 होना चाहिए। चलिए यहाँ 7s1 5f14 6d9 और यहाँ पे 7s1 5f14 6d10। ये हटा देता हूँ मैं एक बार। देखिए ये जो टॉपिक है ये तब समझ में आपको आएगा जब आप खुद करोगे कॉपी पे। यहाँ तो मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ इसको देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये करना कब है? ये करना जब है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके और कम से कम एटॉमिक नंबर 100 तक पूरा कर लो, 118 तक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग करिए, n+l रूल के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है, n+l रूल के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। फिर उसको बुक में टैली करके देखिए, आप देखोगे बुक में कुछ अलग मिलेगा और आपने कुछ अलग कर रखा है। ये जो मैंने इधर लिखा है, ये जो इधर लिखा है, ये वो लिखा है जो हमारी n+l रूल के अकॉर्डिंग और जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है वो, और ये जो है ये वो है जो एक्चुअल में जो बुक में दिया हुआ है। ये वो लिखा है मैंने, ये इधर जो हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, और ये वो है जो बुक में, यानी कि ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्वेश्चन ये आता है हमारा कि ऐसा क्यों हो रहा है? होना ये चाहिए था हमारे रूल के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में ये है, तो हम इनको एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस का रीजन हमें पता होना चाहिए। इससे पहले वाले टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई S2 और D4 जैसे ये है 4s2 3d4 है तो बन जाता है 4s1 3d5। इसके लिए ऑलरेडी मैं बता चुका कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल। दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री। तो कुछ एक एक्सेप्शन तो आपके यहां से हट जाएंगे सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन से। यहां देखिए D4s2 एंड इट बिकम D5s1। ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, मोर एक्सचेंज एनर्जी, ये आपका उससे एक्सप्लेन हो जाएगा कि कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। D9 का बन गया D10 कंप्लीटली फील्ड, दिस बिकम हाफ फील्ड एंड दिस बिकम कंप्लीटली फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया। ये जो एनर्जी बढ़ी सिस्टम की, बिकॉज ए इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी गो टू द हायर एनर्जी, उतनी एनर्जी कंपनसेट हो गई कहां से? मोर सिमेट्री और मोर एक्सचेंज एनर्जी। ये बात हम कर चुके थे। तो जो जो इससे एक्सप्लेन हो रहे हैं उनको आप हटाइए, यहां नहीं हो रहा एक्सप्लेन, क्योंकि ना तो D3 हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, और ना D4 हाफ फील्ड और फुल फील्ड है। यहां पे हो रहा है D4 ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, लेकिन D5 क्या हो गया? फुल फील्ड हो गया। तो जो एक इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने से हाफ फील्ड हो गया फुल फील्ड हो गया, उसको वहां से आप हटा दीजिए, वो उससे एक्सप्लेन हो जाएगा। ऑलरेडी वो रीजन हम कर चुके। हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी एंड मोर सिमेट्री। जो एनर्जी उस एक्सचेंज में, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एनर्जी गैप कम हो जाता है, बहुत कम एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, वो कंपनसेट कर रहा है ड्यू टू सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। यहां नहीं हो रहा है। D6 और D7 दोनों ही
पार्शियली फील्ड है, ना तो हाफ फील्ड है, ना कंप्लीटली फील्ड है। ये भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। D8 4D8 बिकम 4D10, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर गए इसमें। हमेशा तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एग्जैक्ट बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे पर्टिकुलरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, F ब्लॉक वाले एलिमेंट, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज भी बहुत एक्यूरेसी से हमें नहीं पता। जितना पता है उतना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3D8 4s2 और 3D 4D8 5s2, ये आपका 3D10 4s0 नहीं बना। निकल में आएगा शायद 3D8 निकल में, ये नहीं बना। लेकिन ये पैलेडियम वाला जो अभी जो आप कर रहे थे 46 एटॉमिक नंबर, ये हो गया। दिस बिकम 4D10 5s0। हाँ, अगर हम बात करें 3D9 4s2 तो ये आपका 3D10 4s1 बन गया। और हम करें बात 4D9 5s2 तो ये भी 4D10 5s1 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की वजह से हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से फुल फील्ड हो रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जंप करे तो हो रहा है, हम कहें ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 जंप कर गए तो हो गया। इसका भी एक पीछे छोटा सा रीजन है कि 3D और 4s में जो एनर्जी गैप है उसकी बजाय 4D और 5s में एनर्जी गैप कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर गए। तो हेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिमेट्री इज मोर, यहाँ पे सिमेट्री ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी एज कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को भी हमने एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज नहीं किया, जंप कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने 2 का नहीं किया था। तो कुछ एक एलिमेंट का कंसिडरेशन आपको लेना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट रीजन कुछ एलिमेंट्स के नहीं है। तो हम इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, पैलेडियम को 4D8 की बजाय 4D10 हो गया, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अराउंड द न्यूक्लियस। अगेन D9s2 बिकम D10s1 हो जाएगा, किए हमने। यहाँ पे भी देखिए n+l रूल फेल हो रहा है। 57वां इलेक्ट्रॉन यानी कि लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग 4f में जाना चाहिए था, लेकिन रियल में वो 4f में नहीं जाता, वो 5d में जा रहा है। ये भी एक्सेप्शनल केस है। लेंथेनम इज नॉट ए f ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f में जाता तो f ब्लॉक एलिमेंट होता, लेकिन लेंथेनम एक d ब्लॉक एलिमेंट है। d ब्लॉक एलिमेंट क्यों है वो? क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन उसका d सबसेल में जा रहा है। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये आपका हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो जाएगा क्योंकि F8 बनता, F8 की बजाय अगर F7 बन रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे D5 हाफ फील्ड होता है, ऐसे F7 हाफ फील्ड होता है। सेम this cannot be explained because it is D8 and it become D9. गोल्ड में देखिए, this is D9 and if electron 1 from S go to the D9, it become D10 and D10 is extra stable. We can remove on the basis of extra stability gained by half filled and completely filled. जो एक्सेप्शन लेंथेनम में है 57 में, सेम एक्सेप्शन 89 एक्टेनियम में है। एक्टेनियम में क्या हो रहा है? 89 इलेक्ट्रॉन, 86 इलेक्ट्रॉन रेडोन के हो गए, 87 और 88 रेडियम और फ्रेंशियम का जो इलेक्ट्रॉन है 86 है, 87वां इलेक्ट्रॉन फ्रेंशियम में जाएगा और 88वां इलेक्ट्रॉन रेडियम में जाएगा। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो भी। तो 88 हो गए। 88 के बाद जो 89 इलेक्ट्रॉन है वो n+l रूल के अकॉर्डिंग तो 5f में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि 5f और 6d की n+l वैल्यू 5 + 3 और ये 6 + 2, तो दोनों ही केस में टोटल वैल्यू 8 हो रही है। और इफ n+l वैल्यू इज सेम देन वी सी द वैल्यू ऑफ n। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो किसकी एनर्जी कम है? 5f की एनर्जी कम है, और 5 के f की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? 5f में, लेकिन जा रहा है 6d में। तो एक्टेनियम भी d ब्लॉक का एलिमेंट है, ना कि
F ब्लॉक का, तो ये भी एक्सेप्शन है। यहाँ F में 2 होने चाहिए थे, लेकिन दोनों के दोनों किसमें गए, D में, दैट इज 90। थ्योरियम इधर देखिए, F3 और F2 बन गया, कोई हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड का रोल नहीं है। दिस may be explained on the basis of half filled and completely filled. How? F4. This cannot be explained on the basis of half filled. F4 and F5, F3. No anyone is half filled or completely filled. This F5 become F4D1 cannot be explained. This may be explained. 5F8 become 5F7. So 96. Can be explained. Then F9 become F8 cannot be explained on the basis of half filled. This D1 and this is S2 D1. There is no exception. ये तो normal है, ये exception ही नहीं है. Then here S2 become S1 and D8 become D9. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाके अगर हम 46 वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं पैलेडियम, तो एक इलेक्ट्रॉन और चला जाना चाहिए था, या तो एनर्जी गैप और भी कम है, वहां पर हम कह देते हैं एनर्जी कम गैप बहुत कम है, तो टू गेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गया, यहाँ नहीं हो रहा है। बाकी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन एलिमेंट के बारे में बहुत ज्यादा अभी नहीं पता है। देन दिस मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। हियर इट इज फुल फील्ड बट इट इज नॉट फुल एंड नॉट हाफ, तो ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखिए जितने एक्सेप्शन हमने लिखे थे, जितने भी एक्सेप्शन अभी हमने बोर्ड पे लिखे थे, उनमें से मैक्सिमम एक्सप्लेन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसका रीजन हम कर चुके। अब ये वो एलिमेंट बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 एलिमेंट ये वो बच गए जिनकी एक्सप्लेनेशन आप हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड के बेस पे भी नहीं कह सकते। इन एलिमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे जैसे F देखिए 6s के बाद आता है आपका 4F एंड 5D, देन 5P, देन 6P, देन 7s, देन 5F, then 6D and then 7P. The energy gap between these orbital, this set of orbital, is very less, and the energy gap between this set of orbital is further very less. जितना एनर्जी गैप 6s 4f और 5d में है, उससे भी कम गैप 7s 5f और 6d में है। हालांकि ये 7th सेल का है, ये 5th सेल का है और ये 6th सेल का है, फिर भी इनमें एनर्जी गैप इतना कम है कि इजीली इलेक्ट्रॉन इधर से उधर एक्साइट हो जाते हैं। और आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 ये जो एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। एक तो जैसे जैसे हम सेल से दूर जाते हैं, मेन सेल के बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है, और मेन सेल के बीच में जब एनर्जी गैप कम होता जा रहा है और नंबर ऑफ सबसेल बढ़ते जा रहे हैं, तो वो आपस में इतना मर्ज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजीली इधर से उधर एक्साइट हो जाता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा नोन है भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट की या उस एलिमेंट के कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनके कंपाउंड भी रेडियो एक्टिव है, उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं की जा सकती है। यहाँ पे हम रीजन ये दे सकते हैं, एक तो रीजन एक्सचेंज एनर्जी का है, एज कंपेरिजन टू D3 D4 हैव मोर एक्सचेंज एनर्जी, number of electron more in case of degenerate orbital, energy is more। लेकिन यहाँ पे फिर हमें उस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि फिर ऐसा सभी में क्यों नहीं हो रहा। सेम D6 D7 have more exchange energy, D7 D8 have more exchange energy। Same here, one thing, first electron of 57th 5D में जा रहा है, तो हम उसका जो एनर्जी का जो लेवल हम देखते हैं कि when energy say this is say 5D and this is 4F, when we go to the atomic number 57, the energy of 5D is less, so 57th electron go to the
5d. And as one electron go to the 5d, its energy will more, energy of 4f will decrease. ये शील्डिंग इफेक्ट का भी रोल है. शील्डिंग इफेक्ट जो हम अगले चैप्टर में करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में करेंगे. लेकिन ये कुछ बातें हम यहाँ है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक 5d में चला गया, उसके बाद 4f में जाता है, उसके बाद में 4f में ही जाते हैं 14 तक 4f में जाते हैं. उसके बाद फिर d में 1 हो जाता है, कभी f में 0 है, f में d में 1 आ जाता है. तो d में एक इलेक्ट्रॉन, 5d में एक इलेक्ट्रॉन या 6d में एक इलेक्ट्रॉन 4f में जाने से पहले आ जाता है. उसका एक्सप्लेनेशन हम उसका एनर्जी के ऑर्बिटल से देते हैं, एनर्जी के हिसाब से देते हैं कि 5f की एनर्जी 4f की एनर्जी ज्यादा हो जाती है 5d से. एक इलेक्ट्रॉन जब 5d में चला जाता है तो फिर 4f की एनर्जी कम हो जाती है, 5d की एनर्जी ज्यादा हो जाती है. ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हम देंगे, 5d की जगह हम कर देंगे 6d और यह 5f. हालांकि ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा प्रूफ नहीं है. तो इन एलिमेंट के लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो एलिमेंट नॉर्मल, देखिए एक हमारा है नॉर्मल रूल जो आपने किए, अफवा प्रिंसिपल, एन+L रूल, पाउलीज और हंट्स. आप सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग कीजिए. उसके बाद जो कुछ एक्सेप्शन आते हैं उनको एक्सप्लेन करिए किस बेस पे, कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. और जो एलिमेंट कहीं पे आपका बनना चाहिए था F6 और बन गया F7, नो प्रॉब्लम, यू कैन से दिस इज ड्यू टू हाफ फील्ड. बनना चाहिए था आपका D9 और बन गया D10, यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटली फील्ड. तो मैक्सिमम आपके जो एक्सेप्शनल केस है वो एक्सप्लेन हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड. जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड से भी एक्सप्लेन नहीं हो रहे, वो जो ये एलिमेंट अभी आपके सामने है, इनका कोई बहुत वैलिड रीजन अभी तक नोन नहीं है. तो किसी भी एग्जामिनेशन में इनके बारे में नहीं पूछा जाता, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है. आप सिर्फ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए सभी एलिमेंट्स की, और वो एक्सेप्शन कीजिए दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड. जैसा कि आपने क्रोमियम का किया, कॉपर का किया, सिल्वर का करोगे, गोल्ड का करोगे, पैलेडियम का करोगे, ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए. पहले के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, तीसरा कहां जा रहा है, तीसरे के बाद चौथा कहां जाएगा, कौन सी सेल में जाएगा, कौन सी सब सेल में जाएगा, कौन से ऑर्बिटल में जाएगा. चारों प्रिंसिपल आपको लागू करने हैं. क्रोमियम का होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन हो गया 4s1 3d5. ऐसा क्यों हो गया, इनके रीजन आपको पता होना चाहिए. दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to last. Then this is electronic configuration of element. After that, the remaining topic in this chapter is electronic configuration of ion and their magnetic behavior. हमने सोचा था कि ये लास्ट टॉपिक होगा, but this is not last. It is second last. One topic, that is electronic configuration of ion and their magnetic behavior. This topic we do in the next class. Thank you.